हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में लीनियर अलजेब्रा गेट 2023 के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट m इक्वल टू 4-3-1-0 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, m की पावर 8 प्लस m की पावर 12 इज डायगोनलाइजेबल। क्या स्टेटमेंट क्या है, m की पावर 7 प्लस m की पावर 9 is diagonalizable. Which of the following statement is correct? P and Q. P is true, Q false. P false, Q true. P and Q are false. Both P and Q are true. कौन सी चेक करनी है हमको सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, if all eigen value of a matrix are distinct, then that matrix is diagonalizable। तो सबसे पहले हम इसका आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमको गिवन मैट्रिक्स क्या है, गिवन दैट क्या गिवन हमारे पास मैट्रिक्स m इक्वल टू 4-3-1-0। अब इसको आइगन वैल्यू निकालने के लिए कई मेथड होते हैं, काफ़ी मेथड होते हैं, उसमें से एक यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट रो सम इक्वल टू 1, सेकंड रो सम इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आ गया, प्रत्येक रो का सम 1 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m। तो हमारे पास ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m इज λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 4। λ1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, 1 प्लस λ2 इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज λ2 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आ गई, दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ गई। तो डिस्टिंक्ट आ गई तो सो हमारे पास क्या आ जाएगी, सो m इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। m हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल आ गई। हमको चेक क्या करनी है, m की पावर 8 और m की पावर 12 का सम डायगोनलाइजेबल होगा। तो m मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, इसका मतलब क्या आएगा, f ऑफ m इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल फॉर एनी एफ एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, पोलिनोमियल एक्स। तो हम यहाँ से f1x निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, f1x इक्वल टू एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 12, और f2 किसको ले लेंगे, x की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9 को ले लेंगे हमारे पास। उसके बाद तो यहाँ से f1m क्या आ जाएगा, m की पावर 8 प्लस m की पावर 12, f2m क्या आ जाएगा, m की पावर 7 प्लस m की पावर 9,
आल्सो डायगोनलाइजेबल। कैसे चेक कर सकते हैं? आइगन वैल्यू निकालते हैं किसकी, आइगन वैल्यू ऑफ F1m। वन आइगन वैल्यू तो लिख सकते हैं 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 12 इक्वल टू 2 और 3 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 2। ये हमारे पास क्या आएगा? 2 तो नहीं आएगा, ये 2 के अलावा कुछ आएगा, तो ये डिस्टिंक्ट आ गया यहाँ से। और आइगन वैल्यू ऑफ F2m वो कैसे निकलेगी? आइगन वैल्यू ऑफ F2m 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 9 इक्वल टू 2, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7 और 3 की पावर 9। ये भी 2 नहीं आएगी, तो दोनों हमारे पास क्या आ गई? डिस्टिंक्ट आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से दोनों हमारे पास क्या आ गई? बोथ P एंड Q आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई? ट्रू आ गई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? लेट टी हमारे पास मैपिंग R³ से R³ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाइंग क्या दे रखा? टी ऑफ 1 0 0 इक्वल टू 1, टी ऑफ 1 0 0 इक्वल टू 0 1 1, टी ऑफ 1 1 0 इक्वल टू 1 0 1, टी ऑफ 1 1 1 इक्वल टू 1 1 2। मतलब हमारे पास इनकी इमेज गिवन है, तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? टी इज 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा, टी 1 1 होगा ऑन टू नहीं होगा, टी 1 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा, टी नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, टी नॉट 1 1 बट ऑन टू। कैसे करते हैं इसको? चलिए, सॉल्यूशन रिजल्ट A 1 1 linear transformation maps linearly independent vectors to linearly independent vector to linearly independent vectors। तो हमारे पास सेम्स अभी देखिए हमारे 1 0 0 1 1 1 और ये हमारे पास क्या है? 1 0 0 1 1 0, उसके बाद 1 1 1, ये हमारे पास क्या है? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये हमारे पास लीनियरली इनकी इमेज है ना, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट और चेक कर लेंगे। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका कौन सा? एक तो डिटरमिनेंट चेक कर सकते हैं, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है नॉन 0 आ रहा है, उससे LILD चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, हमारे पास इसकी इमेज कितनी है? 0 1 1, इसकी इमेज कितनी है? 1 0 1, एंड इसकी इमेज कितनी है? 1 1 2। ये देखो, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, करते हैं, देखिए तो 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसकी को ला रखनी है, चेक करेंगे 1 1 2 1 1 2। इसका मतलब ये इन दोनों का सम इसके इक्वल, इसको ऐसे लिख सकते हैं
ए इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस बी इंटू इक्वल टू सी इंटू इसके। तो ये दोनों सम इसके डिपेंड इसके इक्वल आ गया, डिपेंडेंट आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट दो का सम थर्ड की, तो हमारे पास क्या आ गया, लीनियर डिपेंडेंट आ गया। तो ये रिजल्ट क्या कहता था, अगर ये 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप एल आई वेक्टर को ऊपर मैप करती है, तो ये तो हमारे पास एल आई थे, ये हमारे पास क्या आ गया, एल डी आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, नोट 1 हमारे पास 1 ही। ऑन टू कैसे करेंगे, ऑल्सो फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर की पावर n से आर की पावर n इज 1 if and only if ऑन टू। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 3 है दोनों केस में, एंड t हमारे पास क्या है, t इज नॉट 1 तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट ऑन टू तो इसका मतलब कौन सा आ गया, ये वाला, ना तो 1 ना ही हमारे पास ऑन टू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसीडर आर की पावर 4 विद इनर प्रोडक्ट x, y इक्वल टू समेशन i की वैल्यू 1 to 4 xi yi। 4x हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4 एंड y हमारे पास क्या है, y1 y2 y3 y4। लेट m हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4 बिलोंग करता है किससे, r की पावर 4 से, और उसमें हमारे पास क्या, x1 इक्वल टू x3 एंड m कॉम्प्लीमेंट डिनोट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, द डायमेंशन ऑफ m कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या आएगा, सॉल्यूशन करते हैं इसको, सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, m इक्वल टू x1 x2 x3 x4 बिलोंग करता है r की पावर 4 से, सच दैट x1 इक्वल टू x3। तो यहाँ से क्या जाएगी, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ m इक्वल टू 3, कैसे आएगी, देखो यहाँ से x1 x2 x3 x4 हमारे पास कितने वेरिएबल है, 4। x1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x3 पे, तो x1 किस पे, x3 पे डिपेंड कर रहा है, बाकी हमारे पास कितने हो, 3 एल आई हो, एक डिपेंड कर रहा है, तो 4 - 1 इक्वल टू 3, तो कितनी एल, एक एल आई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एक है नहीं यहाँ पे, तो 4 में देगा 3, डायमेंशन पे हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब एक रिजल्ट होता है, क्या होता है, m कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट सम ऑफ m इक्वल टू r की पावर 4, तो सो डायमेंशन ऑफ m प्लस डायमेंशन ऑफ m कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ r की पावर 4, तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, 4, m की डायमेंशन 3 है, इसकी डायमेंशन निकाल देंगे हम, m कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ m कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1, तो हम इसकी निकालनी थी, इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट m इक्वल टू, हमको एक 3x3 की मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 3 - 1 - 2 0 2 4
0 0 1 और 3 क्रॉस 3 की हमारे पास क्या दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। उसके साथ क्या दे रखा है, इफ 6m इनवर्स इक्वल टू m स्केयर माइनस 6m प्लस अल्फा आई फॉर सम अल्फा बिलोंग करता रियल नंबर से, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, क्या आएगी हमारे पास सॉल्यूशन। गिवन दैट 6m इनवर्स इक्वल टू m स्केयर माइनस 6m प्लस अल्फा आई, दीज इम्प्लाइज m से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, क्या बन जाएगा ये, पोस्ट करेंगे तो 6m इनवर्स इंटू m इक्वल टू m स्केयर इंटू m माइनस 6m इंटू m प्लस अल्फा m आई। ये हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी। 6 आइडेंटिटी इक्वल टू m क्यूब माइनस 6m स्केयर प्लस अल्फा m आई, अल्फा करेंगे तो अल्फा m बन जाएगा, तो इसका दीज इम्प्लाइज m क्यूब माइनस 6m स्केयर प्लस अल्फा m माइनस 6i इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं स्टार। अब देखो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है m हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स गिवन है। तो जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, जो इसकी डायगोनल एंट्री है ना, वही इसकी आइगन वैल्यू निकल जाएगी। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है ना हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आइगन वैल्यू ऑफ m आर 1 2 3। तो लैम्डा 1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं, लैम्डा 2 की वैल्यू 2, लैम्डा 3 की वैल्यू 3। तो यहाँ से सभी डिस्टिंक्ट आ गई। तो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m कितनी आ जाएगी, x माइनस लैम्डा 1 की पावर 1, x माइनस लैम्डा 2 की पावर 1, x माइनस लैम्डा 3 की पावर 1। तो यहाँ से कितना आ गया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये कितना आ गया, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, कितना आ जाएगा ये, एक्स क्यूब माइनस 6x स्केयर प्लस 11x माइनस 6। इसको क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स मान लिया। तो बाय क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, एवरी स्केयर मैट्रिक्स satisfy its characteristic इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या आगा, दीज इम्प्लाई एक्स को एम से रिप्लेस कर देंगे, तो एफ ऑफ एम इक्वल टू
एम क्यूब माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6i इक्वल टू 0। इसको क्या मान लेते हैं, डबल स्टार। उसके बाद कंपेयरिंग, नाउ कंपेयरिंग स्टार एंड डबल स्टार। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू, ये वाली टर्म अल्फ़ा यहाँ पे ना एम के साथ, तो यहाँ एम के साथ है यहाँ, तो इसकी कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा इक्वल 11। तो यहाँ फेल कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट टी हमारे पास मैपिंग दे रखी है, टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नल स्पेस ऑफ टी बी द सबस्पेस ऑफ आर की पावर 4 गिवन बाय x1 x2 x3 x4 बिलोंग करता है आर की पावर 4 से। 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 0 इफ रैंक ऑफ t माइनस 3i इक्वल टू 3। रैंक हमारे पास की t माइनस 3i इक्वल टू 3 वेयर I is the identity map on R की पावर 4 then the minimal polynomial of t is x into x minus 3 x into x minus 3 की पावर 3 x क्यूब into x minus 3 x स्क्वायर into x minus 3 की पावर 2। कैसे करते हैं इसको, देखो सॉल्यूशन, गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, नल स्पेस क्या दे रखा है, इक्वल टू x1 x2 x3 x4 बिलोंग करता आर की पावर 4 से सच दैट 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस x की 4 इक्वल टू 0। नल स्पेस मतलब कर्नल, कर्नल ऑफ टी, कर्नल टी क्या हमारे पास x1 x2 x3 x4 बिलोंग करता आर की पावर 4 सच दैट 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से x4 इक्वल टू माइनस 4x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3। अब x4 हमारे पास किस पे डिपेंड कर गया, इन तीनों पे। पहला ही टर्म कितनी है हमारे पास, 3, तो हमारे पास नलिटी कितनी आ गई यहाँ से 3 बाई रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक प्लस टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो हमारे पास नलिटी कितनी है 3, हमको रैंक निकालनी है, इक्वल टू 4। यहाँ से कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ टी इक्वल टू 1। रैंक हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। और यहाँ से हमारे पास आल्सो गिवन दैट रैंक ऑफ टी माइनस 3i इक्वल टू 3। रैंक ऑफ, यहाँ से उस कंपेयरिंग कर लेंगे टी माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 इज आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई,
यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, एक आइगन वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से 0 आ जाएगी हमारे पास। तो 3 और 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ टी, और 3 और 0 हमारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यू टी की आ गई। तो यहाँ से जी एम ऑफ आइगन वैल्यू 0 इक्वल टू 4 माइनस रैंक ऑफ टी, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो जी एम ऑफ 0 इक्वल टू 3। अब हमारे पास क्या होता है, ए एम हमारे पास क्या होता है, जी एम। तो इसका मतलब यहाँ से तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और जी एम हमारे पास 3 है। ए एम की वैल्यू क्या आएगी, 3 है 3 से बड़ी, ए एम की वैल्यू क्या आएगी, 3 है 3 से बड़ी आएगी। अगर यहाँ पे 4 ले लेते, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर 0 की ए एम 4 हो गई तो इसका मतलब 3 इसकी आइगन वैल्यू है। तो 3 आइगन वैल्यू, तो जी इसकी ए एम 4 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब क्या होगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसकी ए एम हमारे पास क्या आएगी, ए एम ऑफ 0 इक्वल टू 3 आ जाएगी यहाँ से। तो देयरफॉर ए एम ऑफ 0 इक्वल टू जी एम ऑफ 0 कितना आ गया यहाँ से, 3। तो टी इज डायगोनलाइजेबल। क्या आ गया हमारे पास, टी इज डायगोनलाइजेबल। और हमारे पास 3, अब हमारे पास क्या आएगी, जो मिनिमल, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रूट्स है ना, रूट्स ऑफ टी आर इन लीनियर फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो दीज इम्प्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इक्वल टू एक्स माइनस 0 की पावर 1 और x माइनस 3 की पावर 1। तो क्या आ गया यहाँ से, x इंटू एक्स माइनस 3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके यहाँ से, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसीडर द लीनियर सिस्टम एम एक्स इक्वल टू बी वेयर एम हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 2 माइनस 1 माइनस 4 3। बी हमारे पास क्या दे रखी है, -2 और 5। सपोज एम इक्वल टू एल इंटू यू वेयर एल एंड यू आर लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल 1 देन ट्रेस ऑफ यू इक्वल टू 3। क्या वो हमारे पास क्या है, फॉर एनी चॉइस ऑफ इनिशियल वेक्टर x 0 द जैकोबी इटरेटेड मेथड x की पावर k इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन converges to the unique solution of linear system mx इक्वल टू v। तो बतानी हमको, हमारे पास बोथ स्टेटमेंट ट्रू होगी, p और क्यू, p फॉल्स क्यू ट्रू होगी, p ट्रू क्यू फॉल्स होगी, दोनों हमारे पास p और क्यू फॉल्स होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन।
given that m equal to lu, तो हमारे दीज इम्प्लाइज m हमारे पास क्या है, m हमारे पास क्या है 2 -1 -4 3। देखो हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, m हमारे पास क्या है 2 -1 -4 3। पी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं हम, कौन सी चेक कर रहे हैं, पहले पी में हमारे पास क्या बोला हुआ है यहाँ इसने, पी में हमारे पास क्या बोला हुआ है, पी में ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो मेन डायगोनल मैट्रिक्स है ना, में जो हमारे पास जो पी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ एल लोअर के बारे में 1 है, तो दैम ट्रेस हो भी इसका ये आएगा। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, लोअर डायगोनल का बोल रखा, इसमें हमको इसका मेन डायगोनल 1 लेना है, 1 1 ले लिया, लोअर है तो अपर एंट्री 0, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा इसने, तो हम अपनी ओर से x ले लेते हैं, कुछ नहीं बोल रखा तो, और अपर क्या ले लेते हैं हम यहाँ से 2 -1 0 1, तो ये हमारे पास L आ गई, ये हमारे पास, तो इसकी कंडीशन होल्ड होगी ना, डायगोनल एंट्री 1 होनी चाहिए, तो U का ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस कितना आ गया यहाँ से 3 आ गया, ट्रेस ऑफ U इक्वल टू 3, तो हमारे पास हमको ये मैट्रिक्स हमको L मान ली, U मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रेस 3 आ गया, तो इसका मतलब P ट्रू आ गया यहाँ से, P ट्रू। अब क्या बोल रखी है हमारे पास, क्या बोल रखी है जैकोबी ट्रीटमेंट, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो M मैट्रिक्स होती है ना उसको ब्रेक करना पड़ता है, किसके अंदर, डायगोनल लोअर और अपर, ये हमको याद रखना पड़ता है। अब हम कैसे ब्रेक करेंगे इसको, सबसे पहले जो हमारे पास M मैट्रिक्स थी ना, इसको सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, डायगोनल में। कैसे लिखेंगे डायगोनल में, 2 3, बाकी एंट्री 0, प्लस लोअर कैसे लिखेंगे, लोअर में आ जाएगा -4 0, अपर में क्या आ जाएगा यहाँ से 0 -1 0 0, ये हमारे पास क्या आ गई डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास लोअर में ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स, ये अपर। अब हमको क्या करना अगले स्टेप में, L प्लस U को ऐड करना है और डी का इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है, चलो करते हैं फिर। L और U को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0, यहाँ से 0, -1 -4 0, क्या आ गया यहाँ से 0 -1 -4 0। अब डी का इनवर्स निकाल, कैसे निकालेंगे, डी हमारे पास क्या है 2 0 0 3, तो इसको क्या करेंगे, डायगोनल एंट्री को चेंज करेंगे, 3 2 नॉन डायगोनल का साइन 0 का 0 रहेगा, और डिटरमिनेंट से इसको फिर क्या कर देंगे डिवाइड, 1/6 इंटू 3 0 0 2, क्या आ जाएगा यहाँ से, कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 3/6 0 0 2/6, यहाँ रख देते इस वैल्यू को, ये कितनी आ जाएगी 1/2, ये 0 ये 0 ये 1/3, उसके बाद ये 0 -1 -4 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 C1 0, R1 C2 -1/2 R2 C1
-4/3, उसके बाद ये 0। अब इसकी आइगन वैल्यू निकाल देंगे, इसको h के इक्वल लिख देंगे। कैसे निकालेंगे इसको? लैम्डा स्केयर माइनस ट्रेस हमारे पास कितना प्लस में डिटरमिनेंट कितना आएगा? डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 0 माइनस ये करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -4/6। तो लैम्डा स्केयर -4/6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्केयर इक्वल टू 4/6। तो यहाँ से क्या आ गया? लैम्डा इक्वल टू ±2/√6। तो इसका मतलब क्या आ गया? मोड ऑफ लैम्डा लेस देन 1, मोड ऑफ लैम्डा लेस देन 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड होगी फॉर एनी चॉइस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है हमारे पास? जैकोबी इटरेटिव मेथड इज कन्वर्जेंट टू एग्जैक्ट या यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ये 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया? पी और क्या दोनों सही स्टेटमेंट आ गई। कौन सही ऑप्शन हमारे पास? ये ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए हमारे पास कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स है विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस i इक्वल टू 0 वेयर i इक्वल टू √(-1) and I is 3x3 identity matrix. If determinant of A equal to 3, then trace of A square is। तो A हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। तो हम मान लेते हैं लेट λ1 λ2 λ3 बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, therefore trace of matrix A is λ1 plus λ2 plus λ3 equal to trace of A, determinant of matrix A is λ1 λ2 equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ट्रेस हमारे पास क्या होगा? सम ऑफ आइगन वैल्यू। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब λ1 λ2 λ3 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज λ1 plus I, λ2 plus I, λ3 plus I are आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस i। इसको ध्यान से आगे प्लस i। अब ये हमको क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस i इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस i इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज
1 प्लस आई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कितना आ गई लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस आइटा। अब जो हमारे पास ये क्या आ गया कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई ना। और कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू क्या होती है, सिंस कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू कम्स इन पेयर। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक आइगन वैल्यू कितनी है माइनस आइटा, दूसरी कितनी आएगी आइटा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यू ऑफ ए आर। अगर एक आइटा होगी, दूसरी माइनस आइटा, तीसरी लैम्डा 3, और हमको यहाँ पे क्या गिवन है डिटर्मिनेंट, गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, दैट इज लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से आइटा इंटू माइनस आइटा इंटू लैम्डा 3 इक्वल टू 3। यहाँ से क्या आ जाएगा आइटा माइनस आइटा, इस यहाँ कितनी लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे इक्वल टू 3। तो हमारे पास लैम्डा 3 वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई लैम्डा 3 वैल्यू। अब लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज f of lambda is आइगन वैल्यू ऑफ f of a। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर निकालना है। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर निकालें पहले, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, पहले आइटा का स्क्वायर, उसके बाद माइनस आइटा का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा आइटा स्क्वायर, इसका मतलब कितना है फिर से -1, ये कितना आ जाएगा 9। हमको क्या निकालना है, तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास -1 -9, तो -2 + 9 = 7। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ फिल कर देंगे हम, कितना आएगा इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट ए इक्वल टू AIJ बी 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट A1 to 1 = 2 1 to 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास A0 1 1 फिर इक्वल टू 2 into 0 1 1। एंड थर्ड क्या है हमारे पास A -1 1 0 = 4 into -1 1 0। If M is the minimal polynomial of A, M हमारे पास क्या जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना मैट्रिक्स ए की, उसकी डिग्री है। तो हमको क्या करना है,
A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, A21 की करनी है और A31 की करनी है। उसके बाद हम उसमें m ऐड करना है, तो किसके इक्वल आएगा वो बताना हमको। चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक रिजल्ट होता है हमारे पास, क्या होता है, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। अब देखो ए जो ये है ना 1 2 1 ये वी का काम करेगी, लैम्डा काम क्या करेगी, यहाँ से 2 करेगी, तो इसको यहाँ से इस पर लगा देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए V1 इक्वल टू लैम्डा 1 V1, ए V2 इक्वल टू लैम्डा 2 V2, ए V3 इक्वल टू लैम्डा 3 V3। तो इस कंपेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे V1 ये, तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमारे पास यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या है V1 है, ये हमारे पास क्या है V2 है। V1 V2 हमारे पास कैसा है Li, सिंस V1 एंड V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, तो इसकी AMGM इक्वल आएगी, AM इक्वल टू AM किसकी 2 की इक्वल आएगी, और कितनी आएगी 2 आ जाएगी, और 4 आएगी, और कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है, तो इसके लिए AMGM सेम ही आएगी। तो AM ऑफ 4 इक्वल टू GM ऑफ 4 इक्वल टू 1। तो अब सिंस AM इक्वल टू GM, AMGM किसका आ गया, सभी आइगन वैल्यू को सेम आ गया, AMGM सेम मतलब AMGM इक्वल आ गया दोनों आइगन वैल्यू का, तो AMGM इक्वल 4 ईच आइगन वैल्यू ऑफ A, सो A इज डायगोनलाइजेबल आ गया। सो अगर डायगोनलाइजेबल मिनिमल क्या आएगी ना, फैक्टर अंदर आएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल इज इन लीनियर फैक्टर, तो क्या आ जाएगा x माइनस लैम्डा 1 की पावर 1, x माइनस लैम्डा 2 की पावर 1, कितना आ जाएगा x माइनस 2 और 1 x माइनस 4 आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। तो मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री कितनी आ गई, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज 2, मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, A1 A11 A21 A31 प्लस, तो यहाँ लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इंटू 1 2 1 इक्वल टू 2 4 2 R1 C1 कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास A11 प्लस
2a12 प्लस a13 इक्वल टू 2, इसको हम 1 मान लेते हैं। a21 प्लस 2a22 प्लस a23 इक्वल टू, यहाँ से करें इक्वल टू 4, यहाँ से 2 आ गई। उसके बाद करेंगे तो a31 प्लस 2a32 प्लस a33 इक्वल टू 2, ये 3 आ गई। कैसे करेंगे हम यहाँ से, नेक्स्ट कैसे करेंगे यहाँ से, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इंटू में यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 0 1 1 इक्वल टू 0 2 2 करेंगे इसको। r1 0 प्लस a12 प्लस a13 इक्वल टू 0, यहाँ से कितनी आ गई 4। उसके बाद a21 प्लस a21 इंटू 0 इंटू दिस प्लस में a22 प्लस a23 इक्वल टू 2, यहाँ से 5 आ गई। उसके बाद a32 प्लस a33 इक्वल टू 2, यहाँ से कितनी आ गई 6 आ गई है। अब इसको थर्ड को सोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आएगी यहाँ से a11 माइनस a11, उसके बाद प्लस a12 इक्वल टू -4, ये हमारे पास कितनी a7, उसके बाद माइनस a21 प्लस a22 इक्वल टू 4, ये हमारे पास 8 आ गई। a31 प्लस a32 इक्वल टू, ये हमारे पास कितना किसके 0 के इक्वल आ गया, ये हमारे पास 9 आ गई। अब इन सभी को सॉल्व करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख दी हमने, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a11 a21 a31 ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। चलो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ से, a11 प्लस 2a12 प्लस a13 इक्वल टू 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 7 को, ये 1 है, ये 7 किस में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगी a11 प्लस a12 प्लस 0 इक्वल टू -4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया, कितना आ गया यहाँ से, ये आएगा 3a12 प्लस a13 इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, इसमें a12 वाली ये जो इक्वेशन है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो 3a12 प्लस 3a13 इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, ये कट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा -2a213 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, तो a13 इक्वल टू 1, a13 की वैल्यू 1 आ गई। a13 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ से कितनी आ जाएगी 3a12 प्लस 1 इक्वल टू -2, 3a12 इक्वल टू a13 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, a12 प्लस 1 इक्वल टू 0, a12 इक्वल टू -1, तो a12 की वैल्यू आ गई,
A13 की वैल्यू आ गई, तो A11 की निकाल देंगे। A11 प्लस 2 A12 प्लस A13 इक्वल टू 2, A11 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 2, A11 इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A11 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 3। अब हम नेक्स्ट आगे कौन सी सोल्व करेंगे, इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, A21 प्लस सेकंड हमारे पास क्या है, A21 प्लस 2A22 प्लस A23 इक्वल टू 4, उसके बाद माइनस A21 प्लस A22 प्लस 0 इक्वल टू 4 ऐड कर देंगे, ये कट हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 3A22 प्लस A23 इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3A22 प्लस 3A23 इक्वल टू 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, ये कट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 2A23 इक्वल टू 2, A23 इक्वल टू -1, तो A23 की कितनी आ गई यहाँ से -1, यहाँ पुट कर देंगे हम, A22 -1 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 3, A22 को 3 आ गई। अब यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू, A21 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -1 इक्वल टू 4, 6, तो कितनी आ जाएगी, A21 प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो A21 इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, तो A21 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से -1 आ गई। इसी तरीके से हम आगे अगली वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 इक्वेशन ले लेंगे। 3 हमारे पास क्या है, A31 प्लस 2A32 प्लस A33 इक्वल टू 2। अब इसमें से हम इक्वेशन ये वाली घटा देंगे, ये वाली घटा देंगे, क्या जाएगा यहाँ से A31 प्लस A32 इक्वल टू 0, प्लस 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 प्लस, ये कट गया, 3A32 प्लस A33 इक्वल टू 2। अब इसको हम इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें लिख देंगे, तो 3A32 प्लस 3A33 इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, माइनस 2A33 इक्वल टू -4, तो A33 की वैल्यू कितनी आ गई 2, A33 इक्वल 2 आ गई, इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से, तो A32 की वैल्यू कितनी 0 आ गई। अब इसे पुट कर देंगे, तो A31 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, A31 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, A31 की वैल्यू 0। अब यहाँ पुट कर देंगे सारी वैल्यू, क्या जाएगी यहाँ से हमारे पास, तो A11 प्लस A21 प्लस A31 प्लस m किसके इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू 3 आई है, इसकी वैल्यू -1 आई, इसकी वैल्यू 0 आई है, डिग्री हमारे पास 2 आई है, तो 3 - 2 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 4, इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या पूछा हुआ था यहाँ पे, m इज द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, हम m की डिग्री निकाल ली,
वो हमारे पास कितनी है, मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री 2 आई है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, इसकी वैल्यू 3 आई, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0, इसकी वैल्यू 2। तो यहाँ पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी 3 - 1 + 0 + 2 = 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 आंसर आ जाएगा यहाँ से इसका।